आईलेट रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट प्रेफरेंस में आएगा, फर्स्ट जो आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज you have to evaluate integral x square sin x dx. So x square is algebraic and sin x is ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, तो a और t में पहले कौन सा आता है इस रूल में? तो यहाँ पर देखो a पहले आ रहा है और t बाद में आ रहा है. ठीक है, तो जो फर्स्ट आएगा इस ऑर्डर में उसको फर्स्ट फंक्शन चूज करोगे और नेक्स्ट को सेकंड फंक्शन चूज करोगे. तो अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आप क्या चूज करोगे? एक्स स्क्वायर को आप फर्स्ट फंक्शन लोगे और साइन एक्स को आप सेकेंड फंक्शन चूज करोगे. फिर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. कई बार क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई हो रहा होता है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी अप्लाई हो रहा होता है. दोनों ही मेथड्स एक ही क्वेश्चन में एप्लीकेबल होंगे. ठीक है, तो ये हमें डिसाइड करना है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. जितनी आपकी प्रैक्टिस है उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा कि कौन सा मेथड कहाँ पर और कैसे अप्लाई हो रहा है. ठीक है, अब देखो ये तो फॉर्मूला हो गया. फॉर्मूले से जैसे मुझे इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है तो यहाँ पर क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस गिवन है, एक एल्जेब्रिक है और दूसरा क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन. तो a और l में पहले कौन आता है इस रूल में? इसको देखिए, a और l, तो पहले तो l आता है, मींस लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट चॉइस आप दोगे. तो इसको log x को हमने फर्स्ट फंक्शन लेट किया और जो रिमेनिंग फंक्शन है x वो बन गया सेकेंड फंक्शन. ठीक है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और इंटीग्रेट कर दिया. तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया और सेकेंड का इंटीग्रेशन हो गया और होल का इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, तो log x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस इंटीग्रल log x डेरिवेटिव इज 1/x और x इंटीग्रल इज एक्स स्क्वायर अपॉन टू. ठीक है, और ये सॉल्व कर लिया. बाद में जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं तो यहाँ पर एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद इनडेफिनिट इंटीग्रल. तो ये हमारा आंसर बन गया. अब जैसे यहाँ पर है i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स. ठीक है, सपोज i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसको सॉल्व करना है. तो हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पर दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, एक तो है एल्जेब्रिक और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक. एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले कौन सा आता है? एल्जेब्रिक आता है. तो ये हमारा फर्स्ट बनेगा और ये हमारा सेकेंड बनेगा. आप इंटीग्रेट करोगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस माइनस. अब नेक्स्ट पार्ट को हमें सॉल्व करना है. ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा? 2 और ये माइनस कॉमन कर लिया हमने तो ये बन गया प्लस 2 इंटीग्रल x cos x इंटीग्रल x कोसाइन x dx. अब यहाँ पर फिर से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस गिवन है. तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा बनेगा? एक एल्जेब्रिक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फर्स्ट फंक्शन ये बनेगा, सेकंड ये बनेगा. अगेन आप इसको सॉल्व कीजिए. सो माइनस एक्स स्क्वायर कोसाइन x प्लस 2 टाइम्स 2 टाइम्स और ये कितना हो गया? x इंटू कोसाइन एक्स. तो ये आया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन. कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स होता है. माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव तो ये 1 हो गया और सेकेंड का इंटीग्रेशन तो ये आ गया साइन एक्स. ठीक है, और फिर होल का इंटीग्रेशन करना है तो ये आया dx. अब ये सॉल्व करके क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर कोसाइन एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस 2 और साइन एक्स इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा 2 कॉस एक्स. ठीक है, और फाइनली आप इसमें एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c ऐड कर दोगे. ये बन गया आंसर. ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अगर ये एक्स क्यूब होता, एक्स पावर 4 होता, तो जितनी एक्स की पावर्स इंक्रीज होती जाएंगे उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बढ़ते जाएंगे, है ना? क्योंकि आप एक्स की पावर को क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएट कर रहे हो यहाँ पर इस फॉर्मूले में. तो जितनी पावर इंक्रीज होगी उतने ही नंबर ऑफ इंटीग्रेशन इसमें इंक्रीज होते जाएंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक अब देखिए क्या है. इसी क्वेश्चन को मैं एक ट्रिक से सॉल्व करके दिखा रही हूँ.
ट्रिक क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे इस तरह का कोई इंटीग्रल दिया हुआ है, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, और आपने आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर लिया है कि जो u है वो फर्स्ट फंक्शन है और जो v है वो सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। तो अब ट्रिक देखिए कैसे वर्क कर रही है। आपको क्या करना है, पहला टर्म तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूले से लिखना है। वो क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को हम नोटेशन जो देने जा रहे हैं, v का फर्स्ट इंटीग्रेशन है v1, फिर इसको अगेन इंटीग्रेट करोगे तो v2 लिखोगे, फिर से इंटीग्रेट करोगे तो v3 लिखोगे, अगेन v4। तो इंटीग्रेशन के लिए मैंने क्या यूज किया है, ये इंडेसेस यूज किया है, सफिक्स यूज किया है मैंने इंटीग्रेशन को शो करने के लिए, ठीक है। 1 टाइम इंटीग्रेशन सो v1, 2 टाइम इंटीग्रेशन v2, 3 टाइम के लिए v3, 4 टाइम के लिए v4, इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन के लिए जो नोटेशन यूज किया है वो क्या करेंगे, u का फर्स्ट डेरिवेटिव u डैश, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव u डबल डैश, देन थर्ड डेरिवेटिव u ट्रिपल डैश, फोर्थ डेरिवेटिव u पावर 4, इस तरह से डिफरेंशिएशन के लिए। तो ये नोटेशन हम फॉलो करेंगे इस ट्रिक में, ठीक है। आप देखो मैं इंटीग्रेट करने जा रही हूँ, तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे रन करेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन, तो v का इंटीग्रेशन को क्या लिखोगे v1, और ये ब्रैकेट जरूर यूज करना, ठीक है। ट्रिक में ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन कंसीडर करना है, यहाँ पर प्लस था, अब साइन क्या आएगा माइनस, ठीक है। फिर ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन लिखना है, तो u डैश आ गया, और सेकंड का इंटीग्रेशन लिखना है, तो v1 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा v2, फिर साइन क्या आएगा प्लस आएगा, फिर u डैश का डिफरेंशिएशन करना है तो बन जाएगा u डबल डैश, और v2 का इंटीग्रेशन करना है तो ये बन जाएगा v3, साइन क्या आएगा माइनस, फिर u डबल डैश का डिफरेंशिएशन होगा u ट्रिपल डैश आएगा, और v3 का इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या आएगा v4 आएगा। नेक्स्ट टर्म अब आप समझ गए होंगे, माइनस की बात क्या आएगा प्लस, u ट्रिपल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव क्या बनेगा u फोर्थ, और यहाँ पर v4 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा v5 माइनस अप टू सो ऑन, ठीक है। ये कब तक एल्गोरिथम रन करेगी, जब तक ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये वैनिश नहीं हो जाते, ठीक है। मींस एक फाइनाइट टर्म आने के बाद ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है बेसिकली उनमें वर्क करती है जब यहाँ पर इस तरह का कोई इंटीग्रेशन दिया हो जिसमें एक फंक्शन आपका x टू द पावर n टाइप का हो, ठीक है। क्योंकि पॉलिनॉमियल फंक्शन के केस में क्या होता है, जब हम इनका डेरिवेटिव लिखते हैं तो फाइनल यानी nth डेरिवेटिव के बाद इस डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो ये ट्रिक इस टाइप के फंक्शंस पे वर्क करेगी, ठीक है। तो मान लीजिए आपको जैसे ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है, मैंने ये निकाला x साइन x dx, आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला लगाकर आप आंसर लिखो देखो, और इस ट्रिक से जो आंसर मिला है इसको मैच करना। ये क्या बनेगा, ट्रिक क्या कहती है, फर्स्ट फंक्शन ये तुम्हारा u है और ये v है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सॉरी फर्स्ट फंक्शन मींस x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन साइन x का इंटीग्रेशन क्या आया माइनस कॉस x, फिर माइनस साइन अप्लाई किया। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखना है तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और यहाँ पर इसका माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे माइनस, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स होता है, ये लिख दिया। ये माइनस को एडजस्ट मत करना, जैसे चल रहा है ब्रैकेट के अंदर वैसे ही लिखते जाइएगा। अब ये माइनस के बाद हमने क्या किया प्लस किया, अब मुझे पता है इसका तो डिफरेंशिएशन करना था तो ये बन जाएगा 0, और ये इसका इंटीग्रेशन करना था तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन 0 मल्टीप्लाई में है तो ये 0 ही बन जाएगा टर्म। अगला टर्म अगर मैं लिखती तो 0 का डेरिवेटिव अगेन 0 ही आता, मींस ये सारे के सारे टर्म अब 0 हो जाएंगे, तो ये जो फॉर्मूला था यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बना माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एक और ऐड कर दीजिए सी। इतनी बात समझ में आई आपको? यस क्लास? यस मैम। यस मैम, यस मैम। ठीक है, एक और हाँ वन मोर क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे ये जो ट्रिक है ये वर्क कब करेगी, x टू द पावर n v टाइप के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, लेकिन इसका एडवांटेज तब आपको मिलेगा जब x की पावर बहुत ज्यादा हो, आपको इंटीग्रेशन बहुत सारे करने पड़ रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटीग्रेशन x क्यूब और cos x dx, ये आपको निकालना है। तो आपको पता है ये फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड बनेगा, दिस इज u एंड दिस इज v। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया, साइन एक्स, फिर क्या किया माइनस, फिर एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करो तो 3x² बना, और यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस एक्स आया। कहीं पर मैं इंटीग्रेशन गलत लिखूं मुझे बता देना। फिर माइनस के बाद प्लस आया, 3x² का डेरिवेटिव 3 2 6x, और माइनस को साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स का, सॉरी इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करना था तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स आ गया, ठीक है। फिर माइनस किया, अब 6x का डिफरेंशिएशन 6 आया, और यहाँ पर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया। फिर मैंने प्लस किया, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसके बाद तो जीरो ही आएगा क्योंकि जीरो को डिफरेंशिएट करोगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो चुका, देखा कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। अगर हम बाई पार्ट्स से ही इसको सॉल्व करते तो बहुत ही लेंथी होता, हमें 3 टाइम्स एटलीस्ट इंटीग्रेट करना होता। तो ये बन गया एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, आप माइनस को एडजस्ट कर दीजिए, 3x² को साइन एक्स माइनस 6x साइन एक्स, और फिर माइनस 6 कॉस एक्स, और इसके बाद क्या है जीरो, फिर एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा बिकॉज वी आर डीलिंग विद इनडेफिनेट इंटीग्रल। दिस इज योर आंसर, समझ गए? यस मैम। हाँ, इस ट्रिक से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम में सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट एग्जाम में अगर आप ये ट्रिक यूज करते हैं तो आप बस यहाँ पर ट्रिक को लिख दोगे, है ना, कैसे आपने इसको सॉल्व किया है, u v dx इज इक्वल टू, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया इसको आप यहाँ पर लिख दोगे, और फिर यहाँ पर ये भी मेंशन करोगे वेयर u टू द पावर n डिनोट्स nth डेरिवेटिव ऑफ u, ये फॉर्मूला पूरा लिख दोगे और ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, nth डेरिवेटिव ऑफ u, एंड जो सफिक्स में लिखा है vn वो क्या डिनोट कर रहा है, nth इंटीग्रेशन, ठीक है, nth इंटीग्रल ऑफ v। हाँ, एक एल्जेब्राइक हो तो ये ट्रिक वर्क करती है, ठीक है। v कुछ भी हो, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर ये सॉल्व करना है इंटीग्रल x क्यूब log x, स्टिल यहाँ पर काम कर जाएगी, ठीक है। एक एल्जेब्राइक हो और दूसरा कोई भी फंक्शन हो, ये ट्रिक वर्क कर जाएगी। ओके क्लास, यस। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चन सब आप देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं और आपको दिखा रही हूँ, जैसे अब मान लीजिए सपोज यहाँ पर इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है, इंटीग्रल log x dx, केवल एक सिंगल पर्सन है, हाँ, केवल एक सिंगल इंटीग्रैंड फंक्शन है, ठीक है, प्रोडक्ट गिवन नहीं है, उस केस में आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे अप्लाई करोगे, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर 1.log x करना होता है, ठीक है। 1.log x करके फिर आप इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन चूज कर लोगे। तो 1 को आप समझ लो x टू द पावर 0, है ना, तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, ये एल्जेब्रिक होगा, और ये log x लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन आपका ये बनेगा और सेकंड क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, और इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे, कर लेंगे ना सॉल्व। जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट दोनों ही अप्लाई किए गए हैं।
जैसे ये है, इवेलुएट इंटीग्रल x साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया। ठीक है, अब मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इससे जो प्रीवियस लेक्चर मैंने अपलोड किया उसको जरूर देखिएगा, ठीक है, उसमें बेटर एक्सप्लेनेशन है। तो एक फंक्शन आपको ऐसा मिल जाए अगर कि उसका डिफरेंशियल यानी डेरिवेटिव भी मल्टीप्लायर फॉर्म में दिखे इंटीग्रैंड में, ठीक है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो आप देखो कि आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/√1 - x² और ये भी आपको मल्टीप्लायर फॉर्म में लिखा हुआ मिल रहा है, 1/√1 - x²। तो हम साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लेते हैं, ये रूल है। तो साइन इनवर्स एक्स को टी लेट किया, तो फिर जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1/√1 - x² dx इज इक्वल्स टू dt। तो इसके प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो, dt पुट कर सकते हो। तो आपने इसी इंटीग्रल को चेंज किया, आपने क्या किया, इंटीग्रल लिखा, साइन इनवर्स x को तो आपने t लिखा था, और dx अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल हो गया, dt के इक्वल हो गया। यहाँ पर लिख लिया मैंने dt। लेकिन अभी ये x बच रहा है, ठीक है, तो इस x का क्या करेंगे, तो हम जब भी इंटीग्रल कैलकुलेट कन्वर्ट करते हैं अनदर वेरिएबल में तो पूरी तरह से कन्वर्ट करते हैं। अगर t में कन्वर्ट किया है तो सारा का सारा टर्म t में होना चाहिए। अब यहाँ पर एक x बच रहा है तो इस x की वैल्यू हम t के टर्म्स में फाइंड कर लेंगे। तो हमने क्या लेट किया था, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो x यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन t बन जाएगा। तो x की वैल्यू साइन t हमने पुट कर दी, तो अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया है। यही क्वेश्चन हमारा अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इंडेफिनिट इंटीग्रल t sin t, और इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो सॉल्व करके देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, फिर ट्रिक लगा सकते हो, माइनस टी का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा, और माइनस कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म में जाओगे, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, तो आया माइनस टी कॉस टी और प्लस साइन टी। ठीक है, और प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी डाल दो। सी तभी डालते हैं जब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर चुके होते हैं कंप्लीटली, तब हम सी डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टी की वैल्यू वापस करो, क्योंकि आपको आंसर तो एक्स में चाहिए, तो टी की वैल्यू वापस कर दीजिए। तो टी कितना है, माइनस, टी की वैल्यू है माइनस साइन इनवर्स एक्स और कॉस टी, तो कॉस यहाँ पर लिखोगे कॉस, और टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, प्लस साइन, और यहाँ पर लिखो साइन इनवर्स एक्स। तो साइन साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी आ गया। तो ये तुम्हारा आंसर आया माइनस, ये यहाँ पर इसको x लिख दो, ये बन गया x माइनस, और ये साइन इनवर्स x आ गया, और साथ में लिखा है cos साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। आप ये जो बुक में इस तरह से आंसर दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, है ना, कैसे निकाल सकते हो, cos ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो गया एक्चुअल में, बताओ, साइन t तुम्हारा कितना है, x है, cos t की वैल्यू कितनी होगी, बताओ, बोलो, कॉस टी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉस टी की वैल्यू आ गई, तो यही वैल्यू तो यहाँ पर पुट किया गया है, ये कॉस टी ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी। समझ में आ गया, Yes, ma'am. ठीक, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के इस तरह से क्वेश्चंस सॉल्व करने आपको। आप देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन आपको आता है, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज करते हैं, अगर
किसी रेशनल फंक्शन को पार्शियली डिकम्पोज करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आपने पढ़ा हुआ है ना क्लास, बताइए, आइडिया है आपको? सपोज रेशनल फंक्शन इस तरह से गिवन हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कब करते हैं? इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ जी एक्स, ठीक है, डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ जी एक्स, अगर ये है तो उस केस में क्या करोगे? डिवाइड करोगे, डिवाइड एफ एक्स बाई जी एक्स, और डिवाइड करने के बाद एफ एक्स अपॉन जी एक्स को किस फॉर्म में लिखते हो? एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये मैंने बताया था पिछली क्लास में। नाउ अगर ये डिग्री ऑफ एफ एक्स, डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, मीन्स जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से लेस है, तो उस केस में तो डिवाइड करोगे नहीं, उस केस में क्या करोगे? फिर आप सीधे पार्शियल डिकम्पोजिशन पे जाओगे, ठीक है, देन गो टू पार्शियल डिकम्पोजिशन और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड देखो कैसे वर्क कर रहा है, तो इस एग्जांपल से ही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपने पढ़ा हुआ है पार्शियली डिकम्पोज करना। जैसे ये इंटीग्रल है, हमें ये सॉल्व करना है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स की डिग्री कितनी है? ये पॉलिनोमियल है एफ एक्स, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल होगा, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल होगा। अगर फ्रैक्शन पार्ट में है देन वेल एंड गुड, नहीं है तो आप इसको फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लोगे। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी फ्रैक्शन पार्ट में गिवन है। न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी आएगी? यहाँ से 1 मिलेगी, यहाँ से 1 मिलेगी, यहाँ से 1 मिलेगी, टोटल डिग्री कितनी बन जाएगी? 1 + 1 + 1 यानी 3। तो न्यूमरेटर डिग्री इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो हम किस में जाएंगे? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पे जाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कहता है कि ये जो इंटीग्रैंड दिया हुआ है इसको पार्शियली डिकम्पोज करो। डिकम्पोजिशन मेथड कैसे लगाओगे? अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं, मीन्स डिग्री 1 के पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो सीधे सीधे आप क्या कर दोगे? ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर, ठीक है, ये सभी को आता है पार्शियल डिकम्पोज करना, क्योंकि Yes, ये ma'am. Yes, ma'am. यस, वेरी गुड। तो पार्शियली डिकम्पोज करके आप इसको यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। तो हम जब एलसीएम लेंगे तो x - 1 x - 2 x - 3 एलसीएम लेकर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एलएचएस में तो 3x बचेगा, आरएचएस में क्या आएगा? a इंटू x - 2 x - 3 प्लस b इंटू x - 1 x - 3 प्लस c इंटू x - 1 x - 2, ठीक है। और फिर हम a b c में इक्वेशंस बनाएंगे, है ना, कैसे? x की लाइक पार्ट्स को कंपेयर करके, तो x की पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो, फिर x की पावर 1 को कंपेयर करो बोथ साइड से, फिर x की पावर 2 को कंपेयर करो बोथ साइड से। इस तरह से आप 3 इक्वेशंस बना लोगे। 3 इक्वेशंस को जब सॉल्व करोगे तो आपको a b c की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो a आ गया 3/2, b आ गया -6 और c आ गया 9/2। जैसे ही ये एबीसी की वैल्यू आ जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये पार्शियली डिकम्पोज होकर ये क्या बना है, इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना था, तो हमने क्या किया? ए बी सी की वैल्यू पुट करके ये डिकम्पोज्ड फॉर्म इंटीग्रैंड में लिख लिया। अब टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन को लगा दोगे, अप्लाई कर दोगे, तो ये बन जाएगा 3/2 इंटीग्रल 1/x - 1 dx माइनस 6 टाइम्स इंटीग्रल x 1/x - 2 dx प्लस 9/2 इंटीग्रल 1/x - 3 dx। आप ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको पता है 1/x - 1 का इंटीग्रेशन log x - 1 आएगा, यहाँ पर log x - 2 बनेगा, यहाँ पर log x - 3 बनेगा। एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c और ऐड कर दिया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो पार्शियली डिकम्पोज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप लोग। अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ पार्शियल डिकम्पोजिशन की। अगर लीनियर फैक्टर्स दिए हुए डिनोमिनेटर में, तो पार्शियली डिकम्पोज करने का एक तरीका बताती हूँ आपको। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 3x अपॉन x - 1 x - 2 x - 3, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में आप जब पार्शियली डिकम्पोज करोगे तो करना क्या है ये बताओ। पार्शियल डिकम्पोजिशन में आपको पता है कि लीनियर फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग हम डिकम्पोजिशन करते हैं। x - 1 यहाँ पर डालोगे, x - 2 यहाँ पर आएगा और x - 3 यहाँ पर आएगा। अब आपको a b c यानी यहाँ पर वैल्यूज चाहिए, ये वैल्यूज कौन सी आएंगी?
ये डायरेक्ट भी फिल कर सकते हो। लीनियर के केस में ये ट्रिक है। तो ट्रिक क्या कहती है कि x-1 अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में फैक्टर है तो रिमेनिंग फैक्टर्स देखो x-2 और x-3 बच रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, x-1 को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट ये a की वैल्यू में कंट्रीब्यूट करेगा a को निकालने में, ठीक है। x-1 तो यहाँ पर है ही ऑलरेडी, इतना पोर्शन a की वैल्यू में कंट्रीब्यूट करेगा। अब कैसे करेगा, तो तुम्हें क्या करना है, x-1 जो फैक्टर लिखा है इसको अगर 0 के इक्वल करो तो x की वैल्यू एक्चुअल में क्या आएगी 1, और ये x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर रिमेनिंग पोर्शन में जाकर डाल दोगे। तो x इक्वल टू 1 पुट करो, कितना बनेगा 3 इंटू 1 यानी 3, और यहाँ पर 1 माइनस 2, ये आया 3 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 2, एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ, और 1 माइनस 3, तो ये कितना बन जाएगा बताओ, 3 अपॉन ये -2 आएगा और ये -1 आएगा यानी +2, 3/2 बन गया। तो ये a की वैल्यू आप 3/2 यहाँ पर पुट कर दोगे। बात समझ गई, बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसी तरह से b निकाल कर देखो जरा, x इक्वल टू 2 पुट करोगे, लेकिन कौन से पार्ट पर, x इक्वल टू 2, इस फैक्टर को छोड़ दो, ठीक है। रिमेनिंग में x इक्वल टू 2 पुट करो, तो 3 2 जा 6 अपॉन 6 अपॉन 3 माइनस 1, सॉरी x कितना पुट करना था, 2 पुट करना था, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 डालो, 3 2 जा 6 अपॉन 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 -1, तो -6 आएगा, ये -6 यहाँ पर फिल कर दोगे, ठीक है। x इक्वल टू 3 यहाँ से पुट करोगे, तो x इक्वल टू 3, x माइनस 3 को छोड़ दो, केवल रिमेनिंग पार्ट में पुट करो, तो x इक्वल टू 3 पुट करो, 3 3 जा 9 अपॉन 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, सो 9 अपॉन 2, तो ये आ गया 9 अपॉन 2। डायरेक्ट आप कर सकते हो, ये प्लस कर दिया बीच में, समझ गए? सभी को बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, ये ट्रिक लेकिन मैंने केवल बोला लीनियर फैक्टर्स के केस में है, क्वाड्रेटिक के केस में नहीं है, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर फैक्टर्स का मतलब है जब आपके डिनोमिनेटर में फैक्टर्स कैसे हों, ax प्लस बी टाइप के, ठीक है, ax प्लस बी टाइप के फैक्टर्स हों, तब ये ट्रिक वर्क करेगी। रेस्ट पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन आपने पढ़ा हुआ है, तो आप एक बार रिवीजन ले लीजिएगा कैसे पार्शियली डिकम्पोज करते हैं। एक क्वाड्रेटिक का देख लीजिए, सपोज आपको ये इंटीग्रल इवेलुएट करना है, इंटीग्रल x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो न्यूमरेटर की डिग्री तो 1 है, डिनोमिनेटर में कितनी आएगी, यहाँ 2 और ये 2, 2 + 2 4, सो 1 इज लेस देन 4। तो मतलब हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पे जाएंगे, ठीक है, डिवीजन पे नहीं जाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड देखो, अब तुम क्या करोगे, जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ट्रिक से इसको और सिंपल कर लिया है। दोनों ही फैक्टर में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, क्वाड्रेटिक दिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने देखा कि अगर एक्स स्क्वायर को हम टी लेट कर लें तो ये एक्स dx को dt करके हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ गए? तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लिया, 2x dx dt बन जाएगा, तो x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2 वैल्यू पुट कर दी, तो अब तुम्हारा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब 1 अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो टी माइनस ए स्क्वायर, और दूसरा फैक्टर क्या है, टी माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो 1 अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर, टी माइनस बी स्क्वायर, ये अब लीनियर फैक्टर्स में ही तो लिखा हुआ है, तो आप इसको ट्रिक से कन्वर्ट कर लो। एक तुम बना लो टी माइनस ए स्क्वायर, दूसरा बना लो टी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, टी में लीनियर है। अब देखो इसके ऊपर न्यूमरेटर क्या बनेगा, टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर इस रिमेनिंग पार्ट में पुट कर दो, तो कितना बनेगा, इसमें पुट कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ए की वैल्यू, टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए की वैल्यू आ गई, प्लस किया, टी इक्वल्स टू बी स्क्वायर जब पुट करोगे तो कितना आ जाएगा,
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/b² माइनस ए स्क्वायर। अब अगर कॉमन लो 1/a² माइनस बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/t माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/t माइनस बी स्क्वायर। ये तुम्हारा पार्शियली डिकम्पोजिशन मेथड से डिकम्पोज हो गया। बात समझ गए क्लास? ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारा ये जो इंटीग्रल लिखा हुआ था ये वाला, ये किस फॉर्म में आ गया, 1/2 भी था, 2 कर दो, a² माइनस बी स्क्वायर, और ये इंटीग्रल टर्म बाय टर्म चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 1/t माइनस a² dt माइनस इंटीग्रल 1/t माइनस b² dt, ये सॉल्व हो गया। 1/2 a² माइनस b², ये हो गया। अब ब्रैकेट इंटीग्रल 1/t माइनस a² करो, तो 1/t माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या हुआ, बताओ क्या लिखोगे, log t माइनस a² माइनस log t माइनस b²। अब t की वैल्यू वापस कर दो, t किसको लेट किया था हमने, x² को, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 टाइम्स a² माइनस b² और log m माइनस log n, log m अपॉन n का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तो मैंने लगाया log m अपॉन n, t माइनस a² अपॉन t माइनस b² और t कितना है, x², x² माइनस a² अपॉन x² माइनस b², ये आ गया। ठीक है, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c ऐड कर दो, ये बन जाएगा आंसर। समझ में आ गया क्लास? Yes, ma'am. ठीक है, इस तरह से पार्शियल डिकम्पोजिशन की क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। एक और क्वेश्चन पार्शियल डिकम्पोजिशन का आपको दिखाती हूँ। अगर पार्शियल डिकम्पोजिशन आ गया तो फिर उसके बाद सॉल्व हो जाता है इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x टू द पावर 4, x टू द पावर 4, ठीक है। तो आप यहाँ पर बताओ कि न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 4 है, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, 2 + 1 3, तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर है। तो ग्रेटर के केस में क्या करते थे, डिवाइड करते थे। डिवाइड करते थे या नहीं, बताइए, करते थे डिवाइड? Yes, ma'am. ठीक है, तो डिवाइड करो। अब डिवाइड करने के लिए पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो। तो प्रोडक्ट निकाला इन्होंने ये, तो x³ डिवीजन सभी को आता है, मैं मुझे करके दिखाने की जरूरत है, x टू द पावर 4, इसको डिवाइड करो। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई करो, x टू द पावर 4 आ गया, माइनस किया तो ये कैंसिल, सॉरी, x टू द पावर, x से जब मल्टीप्लाई करो तो ये x टू द पावर 4 बनेगा, माइनस क्या आएगा, x³ आएगा, प्लस x² आएगा, फिर माइनस x आएगा, ये बन गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस x³ प्लस x² माइनस x बचा। ठीक, अब इसकी डिग्री क्या है, अभी 3 है, इसकी भी 3 है, तो अभी एक बार और डिवाइड होगा, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। ठीक, -1 से या +1 से, यहाँ माइनस है, +1। एक मिस्टेक मैं कर रही हूँ मैम यहाँ पे प्लस क्या एक्स मैंने, क्यूब आएगा। हाँ यस मैम। हाँ, जब मैंने माइनस किया ना तो ये माइनस यहाँ आया, यहाँ प्लस बना, ये माइनस बना, ये प्लस बना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये रिमाइंडर आया वो कितना बना था, +x³ और ये -x² और ये +x, ये बना था। अब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, +1 से, क्योंकि हमें लाइक टर्म्स चाहिए, तो ये बनेगा x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। अब फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, ये माइनस था, ये प्लस, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये -x और ये +x, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1। तो रिमाइंडर आपका 1 बना है, क्वोशिएंट आपका x + 1 बना है, तो आप इसको क्या लिखोगे, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर विच इज इक्वल टू 1 + x + 1 अपॉन डिवाइजर कितना है, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, और अब आप इसको फैक्टराइज कर लोगे, सॉरी, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्वोशिएंट कितना है x + 1 और रिमाइंडर कितना है 1, ये है। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखोगे, x + 1 + 1 अपॉन, और ये x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, ये कितना था, जिस ये हमने
फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके निकाला था, तो ये फैक्टर्स फॉर्म में क्या दिया हुआ था, x माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये बन गया इंटीग्रेंड। ठीक है, तो ये इंटीग्रेंड इस फॉर्म में लिख लिया हमने, ये देखो। अब आप इसको x प्लस वन का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, आपको इस वाले पोर्शन को पार्शियली डिकम्पोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखो अलग से पार्शियली डिकम्पोज करके लिखा हुआ है। पार्शियल डिकम्पोजिशन, एक फैक्टर तो लीनियर है, लीनियर के केस में a अपॉन एक्स माइनस वन लेट करते हैं, और जो क्वाड्रेटिक होता है उसमें बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन करेंगे। अगर क्यूबिक होता है तो क्या लेते, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये लेते। ठीक है, तो ये लेट करके एलसीएम लेकर लाइक टर्म्स को कंपेयर करके आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे। तो ए बी सी जब कैलकुलेट किया है तो ये आया है सॉल्व होकर क्या, सॉल्व करके देखो, बताओ मुझे एबीसी की वैल्यू कितनी आई है। ए आया है 1/2, बी इज -1/2 एंड सी इज -1/2। ठीक है, तो ये वैल्यूज जब रिप्लेस किया तो ये बन जाता है दिस वन। अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन पूरी तरह से पार्शियली डिकम्पोज हो चुका है, तो आप लिख लो यहाँ पर। ये बन गया x प्लस वन डी एक्स था, तो x प्लस वन डी एक्स को ऐसे लिखा, फिर ये पार्शियली डिकम्पोज्ड इंटीग्रैंड फंक्शन यहाँ पर लिख लिया और इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो 1/x-1 इंटीग्रेशन तो log x माइनस वन हो जाएगा, और x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन कर लो और 1/x² + 1 कर लो, और इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लोगे। समझ में आ गया क्लास? यस, Yes, ma'am. ओके। अब एक लास्ट टाइप बचा है, इसके बाद मैं एक असाइनमेंट दूंगी, वो सॉल्व करना है आपको। एक टाइप ये है इसका, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप px प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक टाइप है। तो इस टाइप में क्या ध्यान रखना है आपको, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या है, लेस है। अगर फैक्टर्स हो रहे हैं तब तो फैक्टर फॉर्म में आप लिख दोगे, ठीक है। फैक्टर नहीं हो रहे तो फिर आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये जो इंटीग्रैंड फंक्शन है इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, m टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या फॉर्मूला बनाना है इसका, m टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे लिख लो, d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस n होल अपॉन डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये पर्टिकुलर फॉर्म दिया हुआ है, आपको कोई और मेथड अगर उस टाइम पे समझ में आ रहा है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके एल्गोरिथम क्या है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये दिया हुआ है इस टाइप में तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में क्या रखना है, m टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस n होल अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ऐसा करने से होगा क्या, देखो यहाँ पर m टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर किया तो ये आ गया, अपॉन इसको रख लिया इस फॉर्म में, प्लस इंटीग्रल n अपॉन डिनोमिनेटर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में, यानी प्लस के साथ स्प्लिट कर दिया इसको, ठीक है। तो यहां से इंटीग्रेशन इजिली सॉल्व हो जाता है। कैसे सॉल्व होगा, m टाइम्स देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे और d बाई डी एक्स से इसको जब कंबाइन करेंगे तो हमारा ये यही तो मिल जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या करोगे, टी लेट करोगे, तो फिर डिफरेंशिएट करोगे तो डी ऑफ यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा, डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो पोर्शन है ये एक्चुअल में क्या बन गया, डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर जब डी टी बाई डी एक्स पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, इसको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, इंटीग्रल एम टाइम्स इसकी वैल्यू कितनी है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स लिख दिया हमने और साथ में डी एक्स लिखा हुआ है, अपॉन में क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हमने क्या लिया है, टी लेट किया है, तो ये हो गया, प्लस इंटीग्रल एन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखा हुआ है और ये डी एक्स लिखा हुआ है, तो अब ये डी एक्स कैंसिल हो गया है, एम डी टी, ठीक है, तो ये एम हो गया और डी टी अपॉन टी, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, और t के प्लेस पर वापस कर दो वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्व हो गया। अब सेकेंड इंटीग्रल बचा, सेकेंड इंटीग्रल को हमें देखना है कि कैसे सॉल्व होगा, तो 1/a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कैसे सॉल्व होगा, इसको हम और देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर कोई ना कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसका एक क्वेश्चन ही देख लो, क्वेश्चन से क्लियर होगा कि कैसे अप्लाई करना है। जैसे पहले ये देखो परफेक्ट स्क्वायर से कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, यहां पर देखिए, सपोज आपको इंटीग्रल 1/a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये फॉर्म सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जो डिनोमिनेटर है इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिस्टेड है जो आप जानते हो, आपको वो याद करना है। तो 1/, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करते हो और क्या सब्ट्रैक्ट करते हो, बताओ। b/2a को ऐड करोगे और इसी को सब्ट्रैक्ट करोगे, यही तो करते हैं क्लास, मालूम है ना सभी को। यस क्लास, बोलो। अच्छा ठीक है, नहीं मालूम है तो ये देख लो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर दिया हुआ है तो इसमें b/2a को के स्क्वायर को ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे। तो जैसे हमारा क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, -1 है, और c की वैल्यू कितनी है, 1, तो b/2a कितना बनेगा, b/2a यानी -1/2 टाइम्स a, तो ये बन गया। ठीक है, और जब इसका स्क्वायर करोगे, जो क्वांटिटी में ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, तो वो कितनी बन गई, 1/4, 1/4 को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में 1/4 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, आप ये जो माइनस वाला पार्ट है ये इसके साथ कंबाइन कर लो। ठीक है, तो या फिर अगर प्लस वाला करोगे, आपको देखना है कि फॉर्मूला कौन सा बनाना चाहते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पर इन्होंने प्लस को कंबाइन किया है, तो अगर इसको कंबाइन करोगे इन दोनों को, तो बताओ सॉल्व होकर क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये बन गया, फिर प्लस 1/4 यहां रख दिया, ये एक पार्ट बना लिया, और 1/4 इनको दोनों को एडजस्ट कर लिया, तो कितना बनेगा, +3/4, ये कर लिया। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, ये एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे ही आप ये एडजस्टमेंट करोगे, b/2a होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, एक पार्ट आपका परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका होगा। कैसे, आप इसको लिख सकते हो x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो यही तो आएगा, ये बन गया।
स्क्वायर हो गया, प्लस आप 3/4 को क्या लिख सकते हो, √3/2 होल स्क्वायर। तो तुम्हारा जो इंटीग्रल था वो क्या बन गया, इंटीग्रल 1/x² माइनस x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू कितना बन गया, इंटीग्रल 1/x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब आप जानते हो एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बताओ, इंटीग्रल 1/a² प्लस t² dt। ये क्या होता है क्लास, बताइए। ये होता है 1/a tan इनवर्स t/a, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे। तो हम पहले यहाँ पर x माइनस 1/2 इसको t लेट करेंगे। ठीक है, तो ये dx इक्वल्स टू dt बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/t² प्लस √3/2 होल स्क्वायर, और ये आ गया dt। अब फॉर्मूला अप्लाई करो तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a। सो 1/a कितना है, √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2। और tan इनवर्स t/a, तो t कितना है, t/a यानी √3/2। ठीक है, और t की वैल्यू अब रिप्लेस कर दो, तो t कितना है, x माइनस 1/2, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c ऐड कर दीजिए। ये परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करना आया आपको, समझ में आई ये बात। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, हाँ, तो इसके क्वेश्चन सब देखना। अब ना मैं आपको वो 15 to 20 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट सेंड करूंगी, तो उसमें जिस तरह के क्वेश्चन हैं उस तरह उनकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, नाउ अटेंडेंस। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, तो अब आपको जितना पढ़ाया आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सेकंड फेब से आपके एग्जाम्स भी हैं। तो अब आपको क्लास की जरूरत है, बताइए मुझे। मैम डाउट क्वेश्चन जो हो के वो पूछ लेंगे फिर। हाँ हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि अब आप जितना खुद से प्रैक्टिस करो उतना बेस्ट है। ठीक है, तो अब जो असाइनमेंट मैं सेंड करूंगी वो प्रैक्टिस के लिए रेफरेंस उसका ले लीजिएगा। रेस्ट अब आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से अब क्लास में ऑफ कर रही हूँ। कोई अगर डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, क्वेश्चंस भी भेज सकते हो। ठीक है, और अगर क्लास की जरूरत होती है तो भी मुझे बता सकते हो। ओके क्लास, यस मैम। ठीक है, और Okay, ma'am. इंटीग्रेशन यस मैम। नहीं होगा, और वेक्टर अलजेब्रा में भी जितना मैंने आपको क्लास में कवर करवाया है उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्रिकल और ये प्रूविंग्स और ये ट्रायंगल और ये सब दिए हुए हैं ना, इन पे मत जाना। ठीक है, उनके लिए परेशान नहीं होना आपको। रोल नंबर 71, 72, सेक्शन बी है ना, 73, Yes, ma'am. यस मैम। 74, 75, प्रेजेंट मैम। 76, 77, मैम 78, 79, 80, 81, 82, 83, मैम। 84, 85, प्रेजेंट मैम। 86, 87, Yes, ma'am. 88, प्रेजेंट मैम। 89, प्रेजेंट मैम। 90, प्रेजेंट मैम। 91, 92, 93, Present, ma'am. 94, 95, Present, ma'am.
96, 97, Yes, ma'am. 98, Ma'am, Present, 97. ma'am. Present. okay, 99, Present, ma'am. 100, Yes, ma'am. 101, 102, Yes, ma'am. 103, 104, 105, 106, 107, Yes, ma'am. 108, 109, 110, Yes, ma'am. 11, 12, Present, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, 15, Present, ma'am. 16, Yes, ma'am. 17, Present, ma'am. 18, 19, 20, Present, ma'am. 120 present. 21, 22, 23, 24, 25, Present, ma'am. 26, Yes, ma'am. 27, Present, ma'am. 28, 29, Present, ma'am. 30, 31, Yes, ma'am. 32, 33, Present, ma'am. 34, 35, Present, ma'am. 36, Yes, ma'am. 37, 38, Present, ma'am. 39, Present, ma'am. 40, Yes, ma'am. मैम 76 चेक कर दीजिए एक बार. 76. गौरव ओके ना? यस मैम, यस मैम. ठीक है, मार्क कर दिया. थैंक यू. ठीक है क्लास, प्रिपरेशन कीजिए. अब नेक्स्ट क्लास में क्लास नहीं होगी, ठीक है?